नदी की देवी गंगा है, हिमावन की पुत्री जो पर्वतों के राजा हैं। ये स्वर्ग से इस धरती पे पधारी हैं। इनका ऐसा करने के पीछे कोई वजह तो जरूर है और इसका जल्द ही पता चल जाएगा। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। पकड़ो इसे, आओ आओ वाली, पकड़ो इसे। दोबारा कोशिश करो, आओ आओ, तुम कर लोगी, पकड़ो पकड़ो, तुम कर लोगी। महारानी गंगा पधार रही है। रास्ते से हटो, हटो रास्ते से। महारानी की जय हो। ये औरत है या डायन? एक राजा इतना लाचार कैसे हो सकता है? आखिर वो कुछ कहते क्यों नहीं? देखा ओ, किसी को वचन देने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जब वचन दे दिया तो उसे निभाना पड़ता है। वचन देने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार वचन दे दिया तो तुम वचनबद्ध होगे, क्योंकि ना तो उसे तोड़ सकोगे और ना ही उसके साथ जी सकोगे। महाराज, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, परंतु एक बात समझ नहीं आ रही कि बिना सोचे आपने वचन कैसे दे दिया। आपने ये नहीं सोचा कि इसका असर आप पर और हस्तिनापुर की जनता पर पड़ सकता है। क्या तुमने महारानी गंगा के चौथे पुत्र के बारे में सुना? उसे भी डुबा दिया। हाँ, एक और बच्चे को डुबा दिया। मुझे तुमसे प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूं। मुझे तुम्हारा व्यवहार समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी तुम्हें चाहने से खुद को रोक नहीं पा रहा। नहीं, नहीं, नहीं। देखा कैसे एक वचन आप
आपके गले का फंदा बन सकता है, जो कि वक्त के साथ कसता जाता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत पीड़ा बढ़ जाती है और आप उस वचन को तोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। रुक जाओ गंगा, रुक जाओ। तुमने हमारे 7 पुत्रों को डुबो दिया, अब कृपा करके इसे मत डुबाना। आपने मुझे इस बच्चे को डुबाने से क्यों रोक दिया महाराज? आपने अपना वचन तोड़ दिया। आपने वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, पर अब जब आपने उस वचन को तोड़ ही दिया है तो सुनिए इस सब का कारण क्या है। जिन बच्चों को मैंने नदी में डुबोया वो भगवान वसु के रूप थे। इन्होंने स्वर्ग में महर्षि वशिष्ठ की गायें चुराई थी, जैसा कि धरतीवासी करते हैं, और इसीलिए इन्हें श्राप दिया गया था कि ये धरती पे पैदा होंगे। तब वे मेरे पास आए, इस नदी की देवी के पास, और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के श्राप के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं भी धरती पे आऊं, किसी भले व्यक्ति से विवाह करूं और जन्म देके इन्हें मुक्ति दिला दूं। और इसी कारणवश मैं इनकी माता बनने को तैयार हो गई, इन्हें जन्म दिया ताकि ये स्वर्ग वापस जा सकें। पर गंगा, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वासुदेवों को उनके श्राप से मुक्त करा रही थी? नहीं बता सकती थी क्योंकि श्राप के बारे में बताना मना था महाराज। गंगा, अब मुझे सब समझ में आ गया है। जाओ और इस वासु को भी श्राप से मुक्ति दिला दो। नहीं, अब मैं इसे मुक्ति नहीं दिला सकती क्योंकि इसके भाग्य में इसी धरती पर जीना लिखा है। तुम मेरे साथ हस्तिनापुर लौट चलो, हम मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। मैं आपके साथ तब तक ही रह सकती थी जब तक आपने अपना वचन नहीं तोड़ा था। आपने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया था, पर अब मुझे जाना ही होगा। मुझे स्वर्गलोक जाना होगा महाराज। मैं अपने पुत्र को साथ ले जा रही हूँ। गंगा, कृपया करके हमारे इस पुत्र को साथ न ले जाओ। मैं इसके बिना जीवित कैसे रहूंगा? हमारे पुत्र का नाम होगा देवव्रत। पर गंगा सुनो, मैं देवव्रत को आपको लौटा दूंगी, लेकिन तब जब ये धरती पर रहने के लायक हो जाएगी। मेरा जीवन कितना खुशहाल था, पर मेरी और ज्यादा पाने की लालसा में ये सब हुआ। पहले मुझे गंगा से विवाह करना था, फिर मुझे संतान चाहिए थी। मेरी और ज्यादा पाने की इच्छाओं ने ही मुझसे घोर अनर्थ करवा दिया। पहले तो बिना सोचे समझे मैंने एक वचन दे दिया और फिर उसे खुद ही तोड़ भी दिया। वचन 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 वचन, मुश्किल है वचन निभाना। वचन 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 वचन, मुश्किल है वचन निभाना। गंगा से अपना जो वचन निभाया, शांतनु ने ना 7 पुत्रों को पाया। होकर दुखी उसने वचन जो तोड़ा, संग उसी क्षण गंगा ने छोड़ा। वचन 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 वचन, मुश्किल है वचन निभाना। वचन 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 वचन, मुश्किल है वचन निभाना। एक दिन गंगा ने पुत्र लौटाया, सौंप रही तुमको पुत्र तुम्हारा। देवव्रत पुकारेगा संसार सारा। वचन
वचन वचन वचन, मुश्किल है वचन निभाना। परशुराम ने था शिष्य बनाया, अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिलाया। हस्तिनापुर का ये युवराज होगा, चारों तरफ इसका साम्राज्य होगा। देवव्रत हस्तिनापुर के अगले राजा बन गए, है ना? मैंने सही कहा ना तत्सर? नहीं, देवव्रत राजा नहीं बने, बस देखते जाओ।